वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इनको रीड करके समझना बहुत ज़रूरी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट मेक दीज लीनियर इक्वेशंस। अगर आपसे लीनियर इक्वेशन बन गई है आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व ईजिली एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग substitution method or elimination method, any method which you can easily do। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने यहाँ पे हर टाइप का, हर पैटर्न का जो है एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है हर वीडियो में। इस टाइप के में जो क्वेश्चंस है उन्हीं में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम्स में आता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे अ पेयर ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर। जो चार्जेस हैं हॉस्टल चार्जेस मंथली वो फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हमने फिक्स्ड चार्जेस है उनको एक्स रुपीज़ अज्यूम किया है और जो चार्जेस पर डे लगेंगे वो है वाई। ओके, जो फिक्स चार्जेस है वो एक्स है, वो लगना ही है और उसके बाद पर डे के हिसाब से वाई चार्जेस भी उसमें ऐड होते जाएंगे। नाउ व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, अब यहाँ पे जो एक ए स्टूडेंट है उसको एक्स चार्जेस तो जो फिक्स्ड है वो डेफिनेटली लगेंगे और उसके बाद उसने जो फूड लिया है पर डे के हिसाब से वो है 20 डेज़ का। तो 20 डेज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब वाई रुपीज़ पर डे के हिसाब से 20 डेज़ में उसका जो टोटल बिल है वो है 1000 रुपीज़। और जो बी आपका स्टूडेंट है उसने एक्स चार्जेस तो उसको भी सेम लगेगा, उसने फूड लिया है 26 डेज़ के लिए। तो 26 डेज़ में पर डे वाई के हिसाब से उसको जो पैसे लगे इनका एडिशन उसका टोटल बिल है 1180। ये पूरा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझ के ये इक्वेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट तो जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि मुझे एक्स जो है वेरिएबल वो एलिमिनेट करना है। देन इसके हेल्प से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, देन पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ईदर ऑफ द इक्वेशंस एंड देन आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 400। मतलब जो फिक्स चार्जेस हैं हॉस्टल के वो है 400 जो हर स्टूडेंट को पे करना है और पर डे जो फूड के चार्जेस लगेंगे वो है 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये है एक्स और ये है वाई की वैल्यू। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम से बहुत इजी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस को समझना और फिर उसके जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको क्रिएट करना। सो रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, कम से कम 2 या 3 बार हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। तो ये आपकी इक्वेशंस बहुत ईजिली बन सकती है।